हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर। हैप्पीनेस, स्माइल, उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं एंड वो क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पर ही बात करने वाले हैं। सो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे आज, क्योंकि आज मुझे कहीं निकलना है, वीकेंड है एंड मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर घूमने। सो फटाफट से वीडियो बनाने का थोड़ा सा मुझे टाइम मिला। अभी कार जिसमें हम जाने वाले हैं गाड़ी वो थोड़ा सा लेट है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा फटाफट से वीडियो बना लेता हूँ। मैं यहाँ शांति में थोड़ा आ गया हूँ कहीं पर। सो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा था, तो ये आइडिया मेरे माइंड में कहाँ से आया, फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल। सो सबसे पहले मैं ऑफिस गया था, आज सेकंड डे था मेरा, तो मैं मेट्रो से गया था। सो मेट्रो से वापस आते टाइम मैंने देखा, मैं ऑब्जर्व कर रहा था लोगों को। तो मैं सीट पर बैठा था, मुझे सीट मिल गई थी। काफ़ी लंबा सफ़र था, 18-20 स्टेशन थे कुल जो मुझे वेट करना था। तो मैं बैठकर ऑब्जर्व कर रहा था अपने आसपास जो लोग बैठे थे, मेरे सामने जो लोग बैठे थे, सामने रो में जितने भी लोग बैठे थे, तो मैं उनको देख रहा था, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस। कुछ लोग नींद में थे, कुछ लोगों के चेहरे से ही पता लग रहा था वो बहुत थके हुए हैं, वो ऑफिस से घर जा रहे होंगे, या तो वो कुछ भी काम करके घर जा रहे होंगे, या कहीं भी जा रहे होंगे। बट उनके फेस को देखकर पता लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा थके हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं या थकान में हैं, इनको ज़रूरत है थोड़ा रेस्ट की। एंड ऐसे ही कुछ लोग मुझे दिखे, जो खुश थे। कुछ लोग गेम खेल रहे थे, ज़्यादातर लोग फ़ोन चला रहे थे। ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग फ़ोन ही चलाते हैं। मेट्रो में अगर आप जाओगे, दिल्ली मेट्रो में, तो आप देखोगे कि एक तो भीड़ इतनी होती है, वो लोग क्या ही करेंगे, राइट? फ़ोन ही चलाएंगे। कोई रील स्क्रॉल कर रहा है, कोई अपना सीरीज़ देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई व्हाट्सअप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है। सो सब लोग फ़ोन चला रहे थे मोस्टली। बट जो लोग फ़ोन नहीं चला रहे थे, वो लोग क्या करते हैं? वो लोगों को मैंने जब देखा तो अगेन कुछ लोग थकान में थे, कुछ लोग परेशान लग रहे थे शक्ल से। उनके फेस पर दिख रहा था कि ये लोग परेशान हैं। उनके फेस पर दिख रहा था कि इनको कुछ ना कुछ टेंशन है। ये मेरे माइंड में आइडिया आया उसको देखकर ही कि आज इस टॉपिक पर ही वीडियो बनाते हैं। कि मैंने एक लेडी देखी, वो काफ़ी एजेड थी, काफ़ी इतनी ज़्यादा नहीं, 45 और 50 के लगभग थी। तो वो बैठी हुई थी मेरे सामने, बिल्कुल सामने बैठी हुई थी, और वो कुछ नहीं कर रही थी। ना वो फ़ोन चला रही थी, ना वो थकान में थी, ना उनको ऐसा था कि नींद आ रही हो, या फिर वो आँख बंद करके बैठी हो। आँख खोलकर बस बैठी थी, बट उनका चेहरा एकदम उदास था। उनका फेस देखते ही कोई भी अगर कोई भी थर्ड पर्सन भी उनका फेस देखे तो वो समझ जाएगा कि उदास है। तो वो उदासी उनके चेहरे पर दिखी मुझे। आई डोंट नो क्या हुआ होगा, क्या सिचुएशन होगी, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता है। बट चेहरा देखते ही पहली नज़र में जैसे होता है ना कि आपको पता लग जाता है कि सामने वाले इंसान के मन में क्या चल रहा होगा। फेस में काफ़ी लोगों को दिख जाता है। तो चाहे वो फेक भी कर रहे हो, अगर कोई एक्सप्रेशन अपने फेक करता है, कोई दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, बट आपको स्टिल फेस देखकर पता लग जाएगा कि ये खुश है। चाहे वो असली में खुश हो या फिर वो एक्टिंग कर रहा हो, बट फेस देखकर पता तो लग जाता है, राइट? तो उनका फेस देखकर साफ साफ पता लग रहा था ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है, उदास है। अब उदास क्यों है, क्या रीज़न है, कुछ नहीं पता है। बट उनके फेस से जो बहुत ज़्यादा देखकर बुरा सा लगा, पता नहीं क्यों। अब बुरा इसलिए नहीं लगा कि यार ऐसा क्यों, या फिर कि मैं जानता नहीं था उनको ऑब्वियसली, बट स्टिल ऐसा लगा कि यार इनको ऐसी क्या परेशानी होगी। मेरे माइंड में एकदम से बस यही आया कि इनको ऐसी क्या परेशानी होगी कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठी हैं एंड इनका फेस देखकर ऐसा इतना ज़्यादा वो दिख रहा है, फेस पर शो हो रहा है कि ये कितनी परेशान है, कितनी उदास है। तो वो देखा मैंने, क्या मैं फिर ठीक है, एक बार देख लिया, दो बार कुछ सेकंड के लिए ही देखा, मैं से घूर नहीं रहा था उनको, बस कुछ सेकंड के लिए मैंने देखा तो मुझे पता लग गया। फिर मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर मैं थोड़ी देर तक गाने सुनने लग गया। मैं भी अपना ईयरबड्स लगा के गाने सुन रहा था और बस ऑब्जर्व कर रहा था ऐसे। फिर मैंने अपना ध्यान वहाँ से हटा के फिर मैं ऐसे और लोगों को देख रहा था
क्या कर रहे हैं सब, तो वो सब देखा। उसके बाद मैं अपना आँख बंद करके गाने सुनने लग गया बस। फिर 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, लाइक 10-15 मिनट बाद जब मैंने उनको दोबारा से देखा तो मैंने देखा कि वो फ़ोन पे बात कर रही थी। लाइक मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा वो फ़ोन पे बात कर रही थी और खुश थी। उस टाइम पे वो स्माइल कर रही थी बात करते हुए। और वो अपने घर में किसी से भी बात कर रही होंगी, शायद अपने बच्चों से या अपने हस्बैंड से या किसी से भी, अपने दोस्तों से, घर वालों से, आई डोंट नो। बट वो एक स्माइल जो उनके चेहरे पे दिखी ना, वो देख के लाइक अंदर से मुझे भी खुशी सी हुई। तो स्माइल, ऐसा बोला जाता है, आपने शायद सुना भी होगा कि स्माइल इज कंटेजियस, यू नो। जैसे आप काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं वो छूने से फैलती हैं, यू नो। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक से दूसरे को फैलती हैं, ऐसे ही स्माइल भी फैलती है। अगर आप देखोगे ना अपने आसपास, लोग खुश रहे हैं, हंसी खुशी से खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं आपके आसपास के लोग, तो आप भी दुखी नहीं रह सकते हो। वो 5-6 लोगों के बीच आप दुखी रह ही नहीं सकते हो। अगर आपके आसपास जो भी लोग हैं, लाइक आप ऑफिस में काम कर रहे हो, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप घर में बैठे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन, तनाव, चिंता, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बट आपके जो 4 आसपास लोग हैं उस टाइम पर वो हंस रहे हैं, चाहे वो किसी भी बात पर हंस रहे हो, चाहे वो आपस में बात करके हंस रहे हो, आप उनसे थोड़ा सा दूर खड़े हो बट आपको उनकी हंसने की आवाज़ें आ रही हो, आपको उनकी स्माइल दिख रही है, आपको वो लोग दिख रहे हैं कि वो लोग खुश हैं, आपस में बात कर रहे हैं, 4 दोस्त खड़े हैं, आप थोड़ा सा दूर खड़े हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप कहीं जाके खड़े हो गए एंड आपको वो 4 लोग दिख रहे हैं वहाँ पे खड़े हुए, और वो लोग हंसी खुशी से बातें कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में हैं, हंस रहे हैं, अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं पूरा। चाहे वो किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे हो, आपको टॉपिक नहीं पता, आपको बात भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या चल रहा है वहाँ पर, आपको सिर्फ वो दिख रहे हैं हंसते हुए और उनकी थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं कि हंसी खुशी वाली। तो आपको उनके हंसने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आपको वो हंसते हुए दिख रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फील होने लग जाएगा अंदर से। आप अपनी टेंशन भूल जाओगे कुछ टाइम के लिए, जब तक आप वहाँ पर खड़े हुए हो, या फिर जब तक आप उन लोगों को देख रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हो, उनकी हंसी सुन रहे हो, बातें नहीं, उनकी हंसी सुन रहे हो, उनको देख रहे हो हंसते हुए खुश, तब तक आपका माइंड भी ऑटोमेटिकली वो टेंशन, वो तनाव, वो चिंता सब भूल जाएगा। आप ऑटोमेटिकली अंदर से खुश महसूस करोगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला, हंसी फैलती है, देखने से, सुनने से हंसी भी फैलती है। जैसे स्माइल इज ऑल्सो कंटेजियस। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाइक सोचने वाली है कि काफ़ी लोग अपनी लाइफ में होते हैं ऐसे, हमेशा देखा होगा आपने, हमेशा एक सीरियस फेस रहता है उनका, बहुत कम ऐसा होता है कि वो लोग हंसते हैं। पता नहीं उनकी लाइफ में चाहे ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बट स्टिल उनका फेस जो होता है वो एक सीरियस मोड में हमेशा रहता है। तो वो सीरियस मोड में जब तक वो रहेंगे ना, वो कहीं ना कहीं परेशान ही रहते हैं, बिना किसी वजह के वो परेशान रहते हैं। अगर आप हंसते खेलते रहते हो, अंदर से स्माइल करते रहते हो, चाहे वो झूठी स्माइल हो, आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो रखी है, या लाइक बर्बाद इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत चीज़ें ख़राब चल रही हैं, जैसा आपने सोचा था वैसी नहीं चल रही, बट स्टिल हर रोज़ आप परेशान होने के बदले, ओवर थिंकिंग करने के बदले सिर्फ स्माइल कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे स्माइल ही करते रहो, ऑब्वियसली, मतलब अंदर से आप सोच रहे हो स्माइल के बारे में, खुश हो, आप इतना ज़्यादा टेंशन उस टाइम पर नहीं ले रहे। या फिर अब ऑब्वियसली डेली लाइफ में काफ़ी सिचुएशन होती हैं जहाँ टेंशन हो जाती है, बट वो टेंशन जिस टाइम तक है उस टाइम तक ही रहे तो ठीक है। उस टेंशन को ये नहीं है कि आपके साथ कुछ भी सिचुएशन ऐसी हो गई जहाँ आपको थोड़ी सी टेंशन हुई, तो अब आप उस टेंशन की वजह से बाकी चीज़ों को इफ़ेक्ट होने दोगे। आपकी जैसा कि हंसी होती है, हंसी खुशी होती है, लाइक थोड़े टाइम के लिए आप खुश हो, कोई भी मोमेंट है, वो मोमेंट पास हो गया,
आप वापस से उदास हो जाते हो। तो ऐसे ही जब कोई कोई दुख है आपकी लाइफ में या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, जब तक वो प्रॉब्लम है तब तक ठीक है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके बारे में ही सोचते रहोगे और दुखी ही रहोगे। प्रॉब्लम होने का मतलब ये नहीं है कि आप खुश नहीं रह सकते हो, यू नो। प्रॉब्लम होने के बाद भी आप खुश रह सकते हो। खुश रहना अलग बात है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना अलग बात है। ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड नहीं है। बट लोग क्या करते हैं, लोग इसका मतलब यही समझ लेते हैं कि यार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो हम परेशान ही रहेंगे। लाइक वो इवेंचुअली रहना नहीं चाहते हैं। ऑब्वियसली परेशान रहना कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता, राइट। हर कोई चाहता है खुश रहना, हंसते खेलते रहना। बट सिचुएशंस हो जाती हैं ऐसी, जब हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी ज़्यादा टेंशन्स हो जाती हैं कि हम चाह कर भी खुश नहीं रह पाते। उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो? उस टाइम पर आप अपना ध्यान उस टेंशन वाली सिचुएशन से हटाने के लिए उन लोगों के पास जा सकते हो, राइट। उन लोगों से बातें करो जिन लोगों के साथ आपको अच्छा लगता है, जिन लोगों के साथ बात करके आपका ध्यान बढ़ जाता है, यू नो। जो लोग आपको बेफिक्र फील करवा देते हैं कुछ टाइम के लिए बात करके। लाइक कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ आप बात करो, वो कोई काम की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ फालतू की बातें करेंगे। बट वो फालतू की बातें ही आपके लिए उस टाइम पर ज़रूरी है, क्योंकि आपका ध्यान वो टेंशन से हट कर वो अपने दोस्त की फालतू की बातों में जाएगा। एंड फालतू की बातों की वजह से आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा, शायद, जिसकी वजह से आप कुछ टाइम के लिए अच्छा महसूस करने लग जाओगे। तो जब आप थोड़े टाइम के लिए अच्छा महसूस कर सकते हो, आपको पता है कि अच्छा महसूस कैसे करना है, नो, खुश कैसे रहना है, आपको पता है, तो आप वो चीज़ रिपीट करो। आप वो चीज़ें करो जिनसे आपको खुशी मिलती है। अब उसमें कोई गलत काम नहीं करना है आपको। अभी ये नहीं कि गलत काम से अच्छा लगता है तो गलत काम करने लग जाओ, ड्रिंक करने लग जाओ या फिर नशे करने लग जाओ, वो सब नहीं। कोई ऐसा काम, लाइक बच्चों के साथ खेलो का, अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेल लो, या फिर बाहर वॉक पर निकल जाओ, या फिर अपने फेवरेट गेम्स खेल लो, अपनी फेवरेट मूवी देख लो, कोई कॉमेडी मूवी देख लो। कॉमेडी शोज़ आपने देखा होगा, कॉमेडी शोज़ में सब लोग आते हैं जो लोग बोलते हैं कि आपका शो देखकर बहुत अच्छा लगता है। हमें बीमार होते हैं, लाइक काफ़ी बीमार लोग होते हैं जो वो देखते हैं, उनको देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि हंसने से वो हील होते हैं, यू नो। टेंशन लेने से आपकी जो सोल है वो डैमेज होती है, यू नो। जितना आप स्ट्रेस लेते हो, जितना आप टेंशन लेते हो, उससे आपकी सोल डैमेज होती है इंटरनली। वो आपको दिखता नहीं है, उसका फ़र्क आपको एकदम से पता नहीं लगेगा, बट कहीं ना कहीं वो डैमेज हो रहा है। एंड हंसने से क्या होता है, खुश रहने से क्या होता है, अच्छी चीज़ें देखने से, कॉमेडी वाली चीज़ें, क्योंकि उससे फेस पर स्माइल आती है। स्माइल आने से हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड उसकी वजह से आपको अच्छा फील होता है, उससे आप हील होते हो। जो डैमेज आपका हो रहा था स्ट्रेस से, वो हंसने से हील होता है। तो एक छोटी सी स्माइल आपका काफ़ी बेनिफिट कर सकती है, यू नो। स्माइल में कोई पैसा नहीं लग रहा, वो बिल्कुल फ्री है। बट सिर्फ इतनी सी बात है कि लोगों को समझ नहीं आता है, लोगों को पता ही नहीं है कि उसका बेनिफिट क्या है। तो आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए। मुझे तो लाइक इंस्टेंटली, ये आप कभी ट्राई करना, आपको ना इंस्टेंटली असर दिखेगा इस चीज़ का। अगर कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आप अपना छोड़ दो, आप परेशान हो नहीं हो छोड़ दो, आप नॉर्मली देखना, कभी आप जाते हो ऐसी कोई पब्लिक स्पेस में, वहाँ पर कुछ लोग आपको ऐसे ज़रूर दिखेंगे, गारंटीड। हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो टेंशन में होते हैं, जो टेंस होते हैं। कभी आप उनका फेस देखो, कुछ टाइम देखोगे, आपको लगेगा खुद कि मतलब आसपास आपके जो टेंशन वाले लोग हैं, जो टेंस लोग हैं, अगर आप उनके आसपास रहोगे, उनके चेहरे देखोगे टेंशन वाले, स्ट्रेस वाले, तो आपको भी अच्छा सा नहीं लगेगा, ऑब्वियसली, राइट। आप चाहे खुश हो, आप खुद ऑटोमेटिकली सैड हो जाओगे, अपसेट से हो जाओगे, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपके आसपास के लोग जो हैं उनकी एनर्जी डाउन है, तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी भी डाउन ही होगी। बट वहीं पर आप फिर अपना ग्रुप चेंज कर लो, जहाँ पर कुछ लोग हंस खेल रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, नाच रहे हैं, खुश हैं, उनके बीच आप चले जाओ, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली बूस्ट होने लग जाएगी। आप ये फ़र्क खुद महसूस कर सकते हो, सिर्फ अपना सर्कल, कुछ सिर्फ अपना ग्रुप चेंज करके रियल लाइफ में। तो कभी आप ट्राई करके देखना, आपको फ़र्क दिखेगा। एंड एक बार अगर आपको फ़र्क दिख गया तो आप समझ जाओगे कि इसका क्या बेनिफिट है।
उसके बाद आपकी चॉइस है। अगर आप स्टिल परेशान रहना चाहते हो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बट अगर आप चाहते हो कि आप परेशान ना रहो, इवन दो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बट उन प्रॉब्लम्स को आप परेशान रहकर फेस करते हो या खुश रहकर फेस करते हो, वो आपकी चॉइस है। परेशानी उससे कम नहीं होगी, आपके खुश रहने से आपकी टेंशन दूर नहीं हो जाएगी। लाइक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, टेंशन दूर हो जाएगी। सो बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व आपको ही करनी है। उसके लिए आपको माइंड अपना यूज करना है कि किस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे आप। बट वो प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपका मूड, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आपका मूड क्या है, वो आपके ऊपर है कंप्लीटली। वो आप चेंज कर सकते हो, उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो अपने मूड को, अपने एनवायरनमेंट की वजह से ओनली। अपना एनवायरनमेंट चेंज करके आपका मूड चेंज हो जाएगा। शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प भी होगी, क्योंकि अब दो तरीके हैं, राइट। आपकी प्रॉब्लम है, आप सोच रहे हो सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है इसका। एक है जब आप टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, उसमें आप सोच रहे हो, शायद आपके माइंड में कम आइडियाज़ आएंगे या फिर आपका माइंड फुल पोटेंशियल से नहीं काम कर पाएगा। आप इतना अच्छे से नहीं सोच पाओगे कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढे। बट वहीं दूसरी तरफ अगर आप खुश हो, आप अच्छे से खुश हो, लाइक आपको टेंशन है, सॉल्यूशन ढूंढना है, बट स्टिल आप स्ट्रेस्ड नहीं हो, आप इमोशनली स्ट्रेस्ड नहीं हो, आप इमोशनली स्टेबल हो, एक हैप्पी एनवायरनमेंट में हो, तो आपका ब्रेन भी फुल कैपेसिटी पर काम करेगा वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने में, राइट। तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हम लोग शायद नहीं सोच पाते हैं। बट अगर आप इस तरह से सोचने लग जाओ तो आपकी काफ़ी आपकी लाइफ, आपकी सिचुएशंस काफ़ी बेटर हो जाएंगी, डेली लाइफ की सिचुएशंस। सो आई गेस इस टॉपिक के लिए इतना ही था बताने के लिए। बस मैंने वो लेडी को देखा और मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि हाँ, आज की वीडियो इस टॉपिक पर ही बनाते हैं, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है। ये लाइक डेली लाइफ में आप देखते हो, आपके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, मेरे साथ अभी भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं 100% परफेक्ट बन चुका हूँ, मेरे साथ भी होता है। बट उसका रास्ता क्या है, उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, वो मुझे पता है। एक्चुअली पहले नहीं पता था, अब मुझे पता लग गया है। तो इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ताकि और लोगों को भी शायद जो इस सिचुएशन से गुजरते हैं, जो चाहते हैं कि ठीक है प्रॉब्लम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा उदास ही रहें, क्योंकि चाहते हैं कि उसको कैसे डील करें उस सिचुएशन को, तो उनके लिए ये वीडियो है। शायद उनको थोड़ी हेल्प हो जाए, मे बी। मेरा मोटो तो यही है। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, जो होगा सब अच्छा ही होगा। अभी के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं, काफ़ी हो गया है, अब मुझे निकलना है, कॉल आ रही है। सो चलो इस वीडियो को फिनिश करते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी हो, आपका सवाल जवाब, कोई भी फीडबैक, कुछ भी आप जानना चाहते हो तो बस एक कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। Thank you so much for watching again, and till then, bye bye.